अयोध्या के राम मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी। सुगम दर्शन के लिए लगाए जाएंगे संकेतक। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम मंदिर के महाप्रसाद में मिलाए गए थे सुपर फूड्स। ट्रस्ट ने अतिथियों के लिए तैयार कराए थे 15,000 पैकेट। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाई जा रही नई योजनाएं। 10 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी कई विशेष सुविधाएं। श्रद्धालुओं को काशी अयोध्या का भी मिलेगा टूर पैकेज। रामनगरी अयोध्या में नए राम मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी है। सुगम दर्शन के मद्देनजर अब श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि परिसर में जगह जगह संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए अधिक जवानों की तैनाती भी की जा रही है। साफ सफाई में लगी एजेंसी को भी नए निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अन्य जगहों पर भी बैरिकेड बढ़ाने की सलाह दी गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को महाप्रसाद भी वितरित किया गया था। इस महाप्रसाद को बनाने में उन चीजों का इस्तेमाल किया गया था जो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। इसलिए महाप्रसाद में मावा लड्डू, रामदाना चिक्की, गुड़ रेवड़ी, हरी इलायची और तुलसी जैसे सुपर फूड्स को शामिल किया गया था। इसके लिए विशेष रूप से 15,000 महाप्रसाद बॉक्स तैयार किए गए थे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के मद्देनजर मेला प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बोर्ड बैठक में महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन खान पान की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके तहत 5,000 श्रद्धालुओं की क्षमता वाली एक सामुदायिक रसोई का संचालन किया जाएगा। इस अवसर पर भोजन वितरण के 2 केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। रसोई के माध्यम से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सब्सिडाइज्ड रेट पर 5 रुपए में ब्रेकफास्ट और 10 रुपए में लंच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कई नई और बेजोड़ सुविधाएं दी जाएंगी। दरअसल यहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को काशी और अयोध्या का भी टूर पैकेज मिलेगा। इसके लिए प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। पैकेज में प्रयागराज में संगम स्नान के साथ यहाँ के प्रमुख पर्यटन और दार्शनिक स्थलों के दर्शन की सुविधा श्रद्धालुओं को मिलेगी। महाकुंभ मेला प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार महाकुंभ में देश दुनिया से लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक आएंगे। लंदन के इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर के प्रणेता पूज्य सनातन धर्म भूषण राज राजेश्वर गुरुजी ने विगत दिनों अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दोनों विभूतियों ने धर्म, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर सार्थक चर्चा की। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने मंदिर में रामलला की प्रतिमा की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ओडिशा के संबलपुर में स्थित समलेश्वरी मंदिर का कायाकल्प हो गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर विरासत कॉरिडोर परियोजना के उद्घाटन के 10 दिन बाद नए रूप में विकसित समलेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया। महानदी के तट पर स्थित 16वीं शताब्दी के समलेश्वरी मंदिर का कायाकल्प 200 करोड़ की लागत से हुआ है, जिसके तहत मंदिर के आसपास के 39 एकड़ के क्षेत्र का विकास किया गया है। परियोजना के तहत बोर्डिंग हाउस, पार्क और जलपान गृह सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज पहले ऐसे भारतीय सन्यासी हैं जिनकी मोम की प्रतिकृति का न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद म्यूजियम में अनावरण किया गया है। योग को दुनिया के 200 देशों में पहुंचाने वाले योगी योद्धा सन्यासी स्वामी रामदेव जी और परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी न्यूयॉर्क में हुए भव्य कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित थे।